Hello students, welcome to Study Guruji चैनल। नवोदय क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अर्थमेटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स डज द सम ऑफ ₹1200 becomes 1800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। मीन्स कितने वर्ष में ₹1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपली आपको लिखना है PRTSINA। अब ये P मीन्स प्रिंसिपल को हिंदी वाले मूलधन बोलेंगे या राशि बोल देते हैं। और ये रेट होगा दर, समय, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को हम बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन। तो अब क्वेश्चन क्या है कि 1200 रुपये 1800 हो जाते हैं। 1200 रुपये 1800 हो जाते हैं। तो अब क्या है, अगर मान लो मेरा प्रिंसिपल 1200 रुपये है, मान लो क्या है, तो 1200 रुपये प्रिंसिपल है और वो कितना हुआ 1800 रुपये। इसका मतलब उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट भी यानी साधारण ब्याज जुड़ने के बाद में 1800 रुपये हुआ है। तो अब जुड़ने के बाद में हुआ है तो उसको हम मिश्रधन बोलते हैं। तो जब कभी आपको दिखाई मिले कि 1200 रुपये 1800 रुपये हो जाते हैं, तो हो जाने का मतलब है वो जो प्रिंसिपल है, वो जो मूलधन है, वो आपका मिश्रधन हो गया है। यानी कि वो जैसे 1200 रुपये बिकम्स 1800 रुपीज़, इट मीन्स 1200 रुपये प्रिंसिपल जो है वो आपका अमाउंट 1800 रुपये हो गया है। अब आपको पता है अमाउंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्रिंसिपल और उसके साथ में जितना आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, दोनों को जोड़ने के बाद ही आपका अमाउंट आता है। तो अब देखो, अगर मान लो 1800 रुपये अमाउंट है तो प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये। 1200 रुपये है तो इसका मतलब आपका SI कितना होगा 600 रुपये होगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ने के बाद में आपके 1800 रुपये हुए। और अभी जो है 5% आपका रेट दिया है। टाइम तो हमें निकालना है, तो टाइम को टी मान लो। आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है, जैसे SI क्या होता है, P/R इंटू टी अपॉन 100। ओके, सो यहाँ पे SI हमारा आ गया है, दैट इज़ 600। तो P दिया हुआ है अभी 1200 रुपये, उसके साथ में R 5 है, T हमें निकालना है और 100। तो अभी हमारा T यहाँ पे निकल ही जाएगा, कट कर दो सिंपली, डबल जीरो से डबल जीरो कट हो जाएगा। तो 5 से कट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर 12 से कट कर लो, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, जीरो, और 5 से 10 के लिए कट जाएगा। तो कुल मिलाकर टी हमारा कितना आ गया है 10। तो टाइम कितना आ गया 10 ईयर्स। सी हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 इज 640 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो अभी यहाँ पे आपको एक ट्रेडिशनल मेथड जो आपको पता ही है, जैसे 640 लिया, इसको डिवाइड करते हैं हम, जो भी जैसे स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 320, 2 से करते हैं तो 160, 2 से 80, 2 से 40, 20, 10 और 5, ये आपको पता ही है। अब ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है, 2 उसके बाद 5, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप को शॉर्ट में करना है तो आप थोड़ा सा अपना यूज़ कर सकते हैं ट्रिक्स वगैरह। यहाँ पे 640 को अगर मैं फैक्टर में करता हूँ, इसको 6 × 40, क्योंकि मुझे पता है जो 10 है वो कैसे बनेगा, यहाँ पे 5 और 2 का मल्टीप्लाई होने के बाद ही 10 बनेगा। तो एक 10 को हम स्पेयर रख लेते हैं यहाँ पे। अब ये देख लेते हैं कि ये 64 हमें दिख रहा है कि 2 का कहीं ना कहीं मल्टीपल होता है 6 टाइम्स। तो 2 को अगर 6 टाइम मल्टीपल करते हैं तो 64 आता है, जैसे 2 × 2, 2 × 2 तो इसको हम 6 टाइम्स करते हैं तो हम हमारा 64 आता है। तो हमें पता चलता है कि भाई 6 टाइम्स तो ये वाला 2 आएगा, तो इसको हमने 6 टाइम्स लिख के देख लिया, 1 2 3 4 5 6, और ये 10 के लिए 5 × 2, तो हम डायरेक्टली इसको करके ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। If the number B is 10% less than another number C and C is 5% more than 150, then B is equal to, यदि एक संख्या B एक अन्य संख्या से C से 10% कम है तथा C 150 से 5% अधिक है, तो उसका मान बताओ। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे B और C हो जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पे C को बोल रखा है इन्होंने कि 150 से 5% अधिक है।
और फिर सी से बी जो है वो सी से कुछ परसेंट जो भी है 10% कम है। तो पहले हम सी को लेंगे क्योंकि 150 से रिलेशन सी का सबसे पहले दिखाया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कोई भी नंबर अगर मान लो 100% बोलूँ, अगर मैंने 50 का 100% क्या होगा तो 50 ही होगा। जैसे मान लो 50 का अगर 100% करूँ मैं तो क्या होता है, 50 इंटू 100% को खोलेंगे तो 100/100 परसेंटेज को खोलते हैं तो नीचे 100 लेके आते हैं, कट जाता है तो 50 आ गया। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूँ 10% का 100% क्या है तो 10 ही रहेगा। 10 का, सॉरी परसेंट नहीं, 10 का। तो इसमें अब क्या करेंगे, जो 150 है अब इसके तरीके से लिख देंगे कि सी जो है 150 से इतना परसेंट अधिक है, कितना 5%, तो सी जो है 100% तो होगा ही होगा, और उसके बाद में 5% और ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं 100% प्लस 5%, तो कहीं ना कहीं 105% यानी 105% ज़्यादा होगा सी। तो 150 से 100% था तो हम इसका कर देंगे 105%, इसकी सी की वैल्यू हो जाएगी 150 से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 150 इंटू इसको सॉल्व करते हैं 150/100। तो ये अब इसको कट नहीं करते क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें बी लेना है। जैसे बी इज़ 10% लेस देन सी, यानी कि बी जो है वो सी से 10% कम है। अभी जो बी है इससे कितना परसेंट कम है, 10% कम है। अब सोचो, अगर मैं बोल देता हूँ बी इसका 100% है तो बी को इतना का इतना लिख लेते हैं, बिल्कुल सही बात। चलो लिख लेते हैं, पहले इसको 100% का 100% ही लिख लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में कितना परसेंट कम हुआ, 10% कम हुआ। तो कुल मिला के 100% नहीं हुआ, कितना हो गया, 100 में से 10 मीन्स 90%। तो ये सी का कितना हो गया, 90%। ये तो बात है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 150 इंटू 105, 100 इंटू 90% को 90/100। तो जैसे अभी इसको एक को हम कट कर सकते हैं, 0 से 2 0 से ये कट गया, तो ऊपर आ गया इतना, तो ऊपर आ गया 15 इंटू 9 इंटू दिस अपॉन 100। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हम देखते हैं, जैसे हम इसको कर लेते हैं 15 को, तो 15 135 होता है इंटू 105/100। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है, अब इसको हम कर देते हैं क्लियरली, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं यानी कहीं आपको 135 और 105 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो इसका मल्टीप्लाई है टाइम, थोड़ा सा कैमरा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हमने करके इतना कर दिया है, तो 1417 ÷ 100 है। तो आपको पता ही है 100 अगर इसको पॉइंट लगाना है तो कितनी जीरो है, 1 2, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 1 2 छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 141.75। इसको टिक कर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट 2:45 PM आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 4.5 आवर्स, व्हेन डिड वी स्टार्ट। हम अपने जो गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 अपराह्न पर पहुँचे। हमने यात्रा जो भी है कितने बजे आरंभ की। तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, क्योंकि एक जैसे आप नंबर लाइन बना सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखो 2:45 PM लगा लो यहाँ पे, क्योंकि जनरली 12 बजे यहाँ पे आप लगा सकते हो, 12 बजे का टाइम। तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक तो हमने कितना टाइम लगा लिया है, 2:45। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो मैंने टोटल कितना किया है, 4.5, है ना, और यहाँ से 2:45। ठीक है, तो मेरा कितना ज़्यादा हो गया इसमें आवर्स, इसमें हो गया मेरा जो भी है ट्रैवल करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा 1 आवर और 45 मिनट्स, ये ज़्यादा हो गया। यही जो है और बच गया। तो अब यहाँ 12 बजे तक था, तो 12 से 1 घंटा और पीछे चलेंगे तो 11 बज जाएगा, और 11 से आप 45 मिनट्स और आपको पीछे चलना है, तो दैट इज़ 10:15। तो सिंपली आपका क्या आंसर आ जाएगा, 10:15 AM। लेकिन अगर आपको एक चीज़ और उसका और एक मेथड बता सकते हैं कि इसमें देखो जैसे 2:45 है तो इसको ना 24 आवर्स वाले क्लॉक में लेके जाओ, उसमें क्या रहेगा ये
PM है तो हम इसको ले सकते हैं 14:45। जैसे जो टाइमिंग होता है 24 आवर्स जो क्लॉक होती है उसके अंदर यही टाइपिंग होता है। तो अब हमने कितने घंटे यात्रा करी है? 4 घंटा 30 मिनट। तो इसको माइनस कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 15, और जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा 10। तो 10 आवर्स 15 मिनट्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, नंबर लाइन से सोच के और डायरेक्ट सोच के कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45 60 एंड 75। तो इसमें बेसिकली आपने क्या करना है कि HCF और LCM का सम निकालना है। इसका HCF निकालो एक बार और इसका LCM निकालो, दोनों का सम कर दो और वो आपका आंसर आ जाएगा। तो HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक हिंदी वाले, और LCM को लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो इसमें HCM एक्चुअली आप इसका मतलब समझो कि HCM वो नंबर होता है जो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर पाए। वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर पाए। जैसे अगर देखा जाए तो 5 इन तीनों को डिवाइड कर देता है, 5 बिल्कुल कर देता है, लेकिन बड़ा नहीं है। अगर आप देखोगे 15 क्या इन तीनों को डिवाइड कर देता है? बिल्कुल कर देता है, बिल्कुल कर देता है 15। तो कहीं ना कहीं 15 और उसके बाद कोई और देखोगे तो वो नहीं आएगा, तो 15 ही आपका आ जाएगा। तो और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है कि कोई नंबर, कोई छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। कोई छोटे से छोटा नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो इन तीनों से डिवाइड होगा तो वो इनसे तो बड़ा ही होगा। तो एलसीएम क्या होगा? वो जनरली बड़ा नंबर आएगा इस, और यहाँ पे एचसीएफ होगा तो इन तीनों से छोटा नंबर आएगा। ठीक है, वैसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से तो पता ही है, जैसे 45 हो गया, 60 हो गया, 75 हो गया, तो इसका फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कर देते हैं। तो प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन जैसे 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। उसके बाद में अगर इसका देखेंगे तो हम जैसे 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75। ठीक है, तो अब एच सी एफ में हमने देखना है कि जो इन सब में तीनों में कॉमन है, कॉमन है तो इन तीनों को जैसे यहाँ पे अगर कॉमन देखा जाए तो देखो यहाँ पे 3 ले लिया हमने, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे तीनों में कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ पे है तो और कौन, हाँ एक 5, देखो 5 तीनों में कॉमन है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमने HCF के लिए 3 ले लिया और 5 ले लिया और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो 15 इसका HCF आ गया, LCM। तो एलसीएम क्या होता है? एक्चुअल में एलसीएम क्या होता है, इसका जो HCF आता है, जैसे HCF तो ये आ गया, HCF जो भी आएगा, बाकी जो भी बचे HCF निकालने के बाद जो हमने कॉमन लिए थे उनके अलावा जो बचे उनको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। जैसे क्या बचा यहाँ पे 3 बचा, उसके बाद में यहाँ पे क्या बचता है, 2 बार ये 2 बचता है, यहाँ पे क्या बचता है, 5 बचता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 दूनी 10, 20 और 20 × 60, तो 60, और 15 6 × 900। तो एक HCF आ गया 15 और LCM आ गया 900, दोनों का सम कितना हो गया है आपका 915। तो आपका आंसर आ गया सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन, तो सिक्स क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, आप जो भी मल्टीप्लाई करो पॉइंट में हो उससे डरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 1 है तो 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज जितना ही आएगा, किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इतना ही आएगा। पॉइंट को आप मत देखो, हाँ आप मल्टीप्लाई होने के बाद पॉइंट देख लो। जो मल्टीप्लाई में तो यहाँ कितने पॉइंट छूट गए, 1 2, और यहाँ कितने हैं 3 और 4, तो 1 2 3 4, तो 4 छोड़ के आप पीछे से पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, ये दो, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम देखते हैं तो सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें तो कुछ है नहीं, सिंप्लीफिकेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 5% ऑफ, ऑफ होता है, ऑफ का मतलब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगा दे करो जहाँ भी ऑफ होगा। तो यहाँ पे के हिंदी में क्या होता है, इतने ग्राम के का, तो ये सब क्या होता है मल्टीप्लाई, सिंपली लिख दो 5% इंटू 10% इंटू 175, ऑफ को हम इंटू करके लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं, परसेंटेज तो जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ भी परसेंटेज हो, जैसे 4% लिखा है तो 4/100 कर दो, कुछ भी नहीं, उसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा 100, तो 10% है तो 10/100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जैसे सिंपली मैंने बता दिया। तो
175। तो यहाँ से देखो तो एक जीरो से हम कट कर सकते हैं। अब देखो नीचे जीरो है तो उनको रहने दो, क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर करके बाद में हम डेसिमल जीरो के हिसाब से करेंगे। तो 5 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 175, तो ये 25 हो गया, 5 7 35 और 2 37 और 5 1 8, तो 875 आ गया। और नीचे देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 2 3 3 जीरो है, और तो कितना जीरो छोड़ के मुझे पॉइंट लगाना है, 1 2 3। तो ऊपर हम इसको अगर करने के लिए तो 1 2 3, तो यानी कि 0.875। तो यहाँ पॉइंट से पहले जीरो लगा सकते हैं। आंसर आपका आ गया सी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है बोर्ड मास, तो पहले हम ब्रैकेट, ठीक है, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको जो भी मल्टीप्लाई करना होता है, डेसिमल को मत देखो, डेसिमल को हम बाद में लगा देंगे। इसमें जैसे 3 3 जा 9, लेकिन कितना डेसिमल छोड़ के लगाना है आपको, 1, और यहाँ से 1 तो 2 होगा, तो 9, 2 के लिए एक ज़ीरो लगा, और यहाँ पे हम डॉट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.9 डिवाइड बाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको पता है कि यहाँ पे इसको अब डिवीजन सोल्व करेंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, आपको पता ही है, 0.09। ठीक है, अच्छा, अब आपको करना क्या है, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसके नीचे 10 लगाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे 1 छोड़ के फुल स्टॉप है, इधर डेसिमल है, तो यहाँ इधर क्या है, 2 छोड़ के डेसिमल है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो 9। इसके लिए आपको यहाँ पे लगा दो इसके नीचे। हाँ, अब ये है इसके नीचे अगर लेंगे तो हम कितना आएगा, 1 2, यानी कि अब 100 आना है। तो कभी भी इसके ये होता है, अपॉन के नीचे अपॉन अगर आता है तो हम इसको ऊपर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसको 100 को ऊपर लेके आ जाएंगे। अब देखो 9 से 9 कट गया, एक जीरो से एक जीरो, सिंपली आपका आंसर 10 आएगा। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9। अब ये है प्रॉफिट एंड लॉस का, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सिंपल है। अमित बॉट ए टेबल फॉर इतने रुपीज़ जी, एंड स्पेंट इतना रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर, ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ इतना, एंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आपको बताना है। जैसे अमित ने एक मैच खरीदी, कितने रुपए की, 1200 रुपये की। चलो ठीक है, उसने कोई भी चीज़ खरीदी है, कितने रुपए खरीदी है आपने, 1200 रुपये खरीदी, तो उसका कॉस्ट प्राइस यानी जो खरीदने वाला जो भी होगा। अच्छा, उसने इसकी रिपेयर पे कितना खर्चा लगाया, उसने 200 रुपये। तो कहीं ना कहीं उसने उसका खुद का खरीद जो मूल्य है, जो इसने यहाँ पे लगाया, और उसने रिपेयर पे कितना लगा दिया, 200 रुपये। तो उसको तो जो साइकिल है कहीं ना कहीं सर्विस कंडीशन में इतने रुपए की पड़ी। ठीक है, तो इसके बाद इसने क्या किया, इसको बेच दिया। चलो ठीक है, सेलिंग प्राइस बेच दिया, कितने में बेच दिया इसको, 16, यानी कि 1680 रुपये में। अब इसका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो आप देखो, अगर उसका टोटल जो है, जो खरीद मूल्य है, जिसका कॉस्ट प्राइस है, जिसको क्रय मूल्य भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो कितना हो गया है, 1400 रुपये। और उसने बेची कितनी है, 1680 रुपये में। ऑब्वियसली दिख रहा है, 1400 रुपये की कोई चीज़ हमने खरीदी और 1600 रुपये की हमने बेची, तो हमें फ़ायदा हो रहा है। और देखा जाए तो कितना फ़ायदा हुआ है, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 280 रुपये का उसका क्या है, फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट हुआ इसका इतना, इसको हिंदी वाले क्या बोल देंगे, लाभ। लेकिन अब क्या है, इसको प्रॉफिट परसेंटेज में पूछना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए एक फॉर्मूला होता है, लाभ परसेंट के लिए क्या होता है, सिंपली प्रॉफिट जितना आता है उतना डिवाइडेड बाय में जितना उसका कॉस्ट प्राइस होता है। तो उसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे टोटल कितना है, इतना, और इनटू में 100। तो ये उसका परसेंटेज में उसकी वैल्यू आ जाती है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि लाभ परसेंट बोल दो उसको, या प्रॉफिट परसेंटेज बोल दो, क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ ही है। तो यहाँ पे हम इसको कट कर सकते हैं, 14 2 ज़ा 0, तो इसमें 20%। तो क्या आएगा, 20% प्रॉफिट यहाँ पे आंसर है। इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल हैज सेम perimeter if sides of the square is 16 meter and length of rectangle is 18 meter, breadth of rectangle is what। so एक, जैसे आपके पास एक स्क्वायर हो गया और एक क्या है आपके पास रेक्टेंगल। तो स्क्वायर में पता है आपको, चारों साइड इक्वल होती हैं इनकी, और रेक्टेंगल में क्या है, ये साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो अब इसमें जो जो भी इसका पैरामीटर है, यानी कि परिमाप है, दोनों का क्या है, बराबर है। और वर्ग की एक भुजा, यानी वर्ग के हिसाब से आप देखो तो परिमाप होता क्या है, एक्चुअली परिमाप जो होता है ये इसकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री का सम। इसकी जो ये बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री का सम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका अगर 16 जो है इसकी साइड दी हुई है,
तो एक साइड दिए तो ये भी 16 होगी, ये भी 16 होगी, ये भी 16 होगी, तो 16 फोर फोर जा, तो इसका 64 इसका क्या आ जा, पेरीमीटर आ जा, ये भी 16, ये भी 16। तो ऐसे ही अब इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर बराबर है, तो यानी कि अगर जो भी 64 है तो इसका पेरीमीटर भी 64 है। अब इसका पेरीमीटर, तो इसका जो ये रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है ना, ये हमें दी हुई है कितनी, 18। हमें क्या बताना है, इसकी चौड़ाई, ब्रेड बताना है, ठीक है। अब हमें ये पता है ये इसके बराबर होता है, अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगा, तो 18 टू जा 36, और बाकी टोटल कितना है हमारे पास, 64। तो अब अगर देखा जाए तो टोटल 64 है, तो हमारे पास 36 इतना आ गया, तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचता है 8 और 2, कितना हो गया, 28। अब देखो, अब 28 हमारे पास टोटल इसका पेरीमीटर, तो यानी कि ये वाली साइड और हमारी ये वाली साइड आ चुकी है। तो हमारे पास कौन कौन साइड बची है, एक तो ये साइड बची है, एक और एक साइड, और दोनों का टोटल कितना हुआ है, 28 है। तो 28 को डिवाइड कर दो, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं, तो ये भी 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा। तो विड्थ तो ये भी वही है, ये भी वही है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका विड्थ 14, ठीक है। तो अभी 10 क्वेश्चंस हमने आज नवोदय के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए 10 क्वेश्चंस ऐसे ही अर्थमेटिक्स के लेके आता रहूँगा, और कुछ हम रीजनिंग के भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर watching our YouTube channel, Study Guruji classes. Bye for now, students. Thanks.